नमस्ते, मैं राजविंदर और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सवाल के बारे में जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है। वो है कि नॉर्मल एंजाइटी जो डिसऑर्डर होते हैं और ओसीडी में क्या फ़र्क है। पहले हम समझते हैं कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी जैसे कि हमें जैसे प्यार, एंगर, ठीक है, गुस्सा, प्यार, ये जैसे हमारे इमोशन है जो हमारे खुद से आते हैं, हमारे अंदर से बने हुए हैं, ये हमने कहीं से सीखे नहीं है, या अंदर से आते हैं। वैसे ही एंजाइटी भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई शेर आ गया या कोई खतरनाक कोई चीज आ गई, तो अगर आप सोचोगे कि ये खतरनाक है कि नहीं, लॉजिक से अगर आप जाओगे, प्रोज एंड कॉन्स बैठ के कॉपी किताब लेके आप सोचोगे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भागना चाहिए शेर से या नहीं भागना चाहिए, तो आप मारे जाओगे। तो हमारे एवोल्यूशन से बेसिकली हमारी बॉडी ने खुद ही, उसका एक सिस्टम है कि वो जो चीजें खतरनाक होती है, जो डेंजरस चीजें होती है, उसको देख के खुद ही हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी बेसिकली एक हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है, या तो भागने के लिए या तो लड़ने के लिए। तो क्या होता है एंग्जाइटी में, जैसे कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे पेट में जाना बंद हो जाता है। और जो जो चीजें नॉन असेंशियल है, जैसे कि सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड जाना बंद हो जाता है, पेट, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें खून जाना बंद हो जाता है, और जो हमारे जो चीजें जो लड़ाई या भागने में यूज होगी, जैसे हमारे हाथ पैर, उधर खून ज्यादा चले जाता है। तो एंजाइटी बेसिकली एक मैकेनिज्म आप कह सकते हो, एक प्रोसेस है हमारी बॉडी का हमें बचाने के लिए। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट वगैरह में खून नहीं जाता, तो जो पेट खराब होता है जैसे आईबीएस वगैरह, तो वो भी इसी की वजह से होता है। तो अभी जैसे एंजाइटी में ये सब चीजें हो रही है, पैरों में हाथों में खून ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये एवोल्यूशन ने हमारी बॉडी को ये दिया है क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है। बट जब क्या होता है कि जब ये एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम कुछ और काम ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, इतना आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में, और आप इतने एंग्शियस हो गए हो कि आप प्रेजेंटेशन की चीजें ही भूल गई हो, जबकि आपको याद है, या आप एग्जाम में इतने एंग्शियस हो गए हो, इतना आप घबरा गए हो कि आपको चीजें ही नहीं याद आ रही है, जबकि आपको पूरा सिलेबस याद है। तब हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है, और तब तब हम उसे कहते हैं कि हम डिसफंक्शनल हो गए हैं एंग्जाइटी की वजह से। तो उसे कहते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाना। ठीक है। तो जो नॉर्मल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होता है कि जो लोगों को एंग्जाइटी हो रही है हर चीज की वजह से, और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जीएडी। अब क्या है कि ये जो जीएडी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ओसीडी भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है। अब मुझसे ये पूछा जाता है कि जैसे मैंने पहले भी शुरू में बताया कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ओसीडी में फर्क क्या है। तो बेसिकली तीन फर्क है। एक तो है कंटेंट, कि किस क्या कंटेंट जो थॉट्स के होते हैं दोनों डिसऑर्डर में। दूसरा है स्टिकीनेस, कि हमारे थॉट्स कितना चिपकते हैं। और तीसरा है कंपल्शन, कि कंपल्शन होते हैं कि नहीं। अब मैं आपको एक एक करके इन पॉइंट से बताऊंगा। पहला है कि कंटेंट। जो ओसीडी में ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल हम कुछ सोचते हैं कि अगर हम अच्छे इंसान हैं, या हम मतलब कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेट है, सेक्सुअली स्ट्रेट है, या हम सोचते हैं कि हम बहुत रिलीजियस है, तो उसके विपरीत थॉट्स आने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, सबको प्यार करता हूँ, तो मुझे हार्म ओसीडी के थॉट्स आने लगते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियां पसंद है, तो मुझे गे वाले थॉट्स आने लगते हैं। बेसिकली आइडेंटिटी के विपरीत, जिसे ईगो डिस्टोनिक थॉट्स कहते हैं, वो हमें आते हैं। बेसिकली जो हमारी आइडेंटिटी है उसके विपरीत थॉट्स आते हैं, तो हमें वो ज्यादा परेशान करते हैं आइडेंटिटी के। बट जो जीएडी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है कि जो विचार आते हैं वो रोजमर्रा की चीजों में हमें ज्यादा एंग्जाइटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी एंग्जाइटी होनी चाहिए प्रपोर्शन टू वो चीज, वो उससे ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम की एंग्जाइटी सबको होती है, बट एग्जाम की एंग्जाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कर ही नहीं पाते एग्जाम। या आप किसी का इंतजार कर रहे हो और वो आधा घंटा लेट है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई है, इसके लिए वो नहीं आए। तो वो आपको बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में रोजमर्रा की जो चीजें हैं ना, वो किसी पे भी बेसिकली थॉट्स आते रहते हैं। पर ओसीडी में क्या होता है कि आपके जो दो तीन ही थीम होंगी। जैसे मल्टीपल ओसीडी भी होती है, लोगों को हार्म ओसीडी भी होती है, सेक्सुअल ओसीडी भी होती है, बट फिर उसी थीम के ही थॉट ज्यादा आते रहते हैं। आपकी ओसीडी की थीम्स बढ़ती है रहती है जिंदगी भर। जैसे कि पहले मुझे शुरुआत हुई थी हार्म ओसीडी से, फिर सेक्सुअल ओसीडी, ये
चेकिंग ओसीडी बढ़ता गया। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो तीन ही चीजें थी, मुझे बाकी हर चीज का मतलब मुझे एग्जाम वगैरह की पढ़ाई का इतना वो नहीं होता था, इतने घबराहट नहीं होती थी। एक पॉइंट बहुत जरूरी है कि कई लोगों को ओसीडी और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों हो सकते हैं, इसे कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, दोनों होना संभव है। तो लोगों को ओसीडी और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों हो सकते हैं। तो उनको ईगो डिस्टोनिक थॉट्स भी आ सकते हैं, और हर टाइम का जो मतलब कि हर तरह के जो मतलब हर रोजमर्रा की जो चीजों है उस पे भी एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये हो गया कंटेंट। सेकंड है स्टिकीनेस। ओसीडी में जैसे मैंने बताया कि एक थीम होगा और उसी वही जिंदगी भर एक दो तीन थीम होंगे या थीम बदलते रहेंगे, पर वो थीम के फिर थॉट्स आते ही रहेंगे पूरी जिंदगी भर। पर एंग्जाइटी की आज एग्जाम हुआ तो एग्जाम का आज आया, फिर अगर एक साल बाद एग्जाम है तो एक साल बाद एग्जाम की एंग्जाइटी होगी, बाद में किसी और चीज की एंग्जाइटी हो जाएगी। ये और चीज की एंग्जाइटी जैसे कि अरे मुझे कहीं जाना है, मेरी बस तो नहीं छूट जाएगी, तो सुबह से 3 घंटे पहले ही आप रेलवे स्टेशन में पहुंच गए क्योंकि आपको इतनी एंग्जाइटी हो रही है। तो वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में होता है। बट ओसीडी में क्या होता है कि जो थीम होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और जो थॉट होते हैं वो बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, वो वही थॉट्स बार 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 आते रहते हैं। मतलब कि अगर ओसीडी वैरायटी ऑफ थॉट्स बहुत ही ओसीडी में कम है, ओसीडी में अगर 100 ही थॉट्स है जो घूमते रहेंगे, पर जो जनरलाइज एंग्जाइटी में हजारों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स आते रहेंगे और वो बदलते रहेंगे दिन ब दिन। तीसरी जो चीज है कंपल्शन। कंपल्शन मतलब जैसे जिनको ओसीडी है उनको पता ही है कि जब कोई विचार आता है, फिर इंट्रूसिव थॉट आता है, फिर उनको एंग्जाइटी होती है, तो उसके बाद वो कोई कंपल्शन करते हैं। कंपल्शन हो सकता है मेंटल कंपल्शन कि आप काउंटिंग कर रहे हो 1 to 100, या आप कोई मंत्र पढ़ते जा रहे हो, या आप अपने आप से आर्ग्यू कर रहे हो, रैशनलाइजिंग कर रहे हो कि नहीं ऐसा थॉट नहीं है। अगर आपको कोई विचार आया कि मैं अपनी सिस्टर को चाकू मार दूंगा, तो आप अपने आप से आर्गुमेंट करने लग रहे हो कि नहीं, ये थॉट आया है, ये थॉट मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताता है, मैं मतलब कि मैं गंदा इंसान नहीं हूँ। ये है मतलब आप गूगल करते रहते हो, कोई भी चीज आया, कोई भी आपके दिमाग में थॉट आया तो आप उसे गूगल कर लेंगे। तो वो सब एक कंपल्शन है, हम अपनी एंग्जाइटी को दबाने के लिए कंपल्शन करते हैं। पर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये कंपल्शन मिसिंग है। ठीक है। वापस मैं ये पॉइंट दोहराता हूँ कि कई लोगों को, काफी लोगों को, 30-40% लोगों को जिनको ओसीडी है उनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है। बट कई लोगों को सिर्फ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, कई लोगों को ओसीडी होता है। तो फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपको सिर्फ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो आप, अगर आप सिर्फ सीबीटी करेंगे, जो बिलीफ डिस्प्यूटिंग होता है, लॉजिक सीखेंगे, अपने थॉट्स को लॉजिकली आप डिस्प्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप आपके दिमाग में ये थॉट आया, अरे आधे घंटे से मेरा दोस्त नहीं आया है, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे, जरूरी थोड़ी है कि एक्सीडेंट हो गया होगा, क्या पता वो लेट निकला हो, या क्या पता हो वो सो रहा हो और घर से ही लेट निकला हो, या उसका टायर पंक्चर हो गया हो। तो सिर्फ ये नहीं है कि अगर वो लेट आया तो इसका मतलब यही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया। तो आप अपनी थॉट्स को लॉजिकली डिस्प्यूट करोगे, वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में होता है, लॉजिक थॉट्स डिस्प्यूटिंग। बट पर अगर आप ये सीबीटी ओसीडी के लिए लगा दोगे, अगर आपको ओसीडी है और आप पहली बार डॉक्टर के पास गए और सीबीटी शुरू कर दी, तो आप और आपका ओसीडी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओसीडी में पहले से ही हम अपने थॉट से लड़ते रहते हैं। और सीबीटी में अगर हम थॉट डिस्प्यूटिंग से शुरुआत करेंगे अपनी ओसीडी की ट्रीटमेंट, तो ओसीडी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सीबीटी है वो नहीं काम करती ओसीडी में, बट ओसीडी की जो ट्रीटमेंट का एक सीक्वेंस होता है, 1 2 3। पहले ईआरपी थेरेपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी होता है, जिसमें हम अपनी एंग्जाइटी को झेलना सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्ट थेरेपी भी हम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर सीबीटी करते हैं। पहले हम अपनी एंग्जाइटी को झेलना सीखना होता है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट होता है कि आप अपने थॉट को लॉजिकली डिस्प्यूट करना सीखे। बट जो क्या बोलते हैं, ओसीडी है, ओसीडी में ये होता है कि आप अपने जो अपनी एंग्जाइटी को झेलना सीखिए। तो वो फर्क है ओसीडी और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। दोनों का मतलब कि जैसे जो होता है, जैसे थॉट्स वगैरह आते हैं, स्टिक होते हैं, वो तो फर्क है ही, साथ में ट्रीटमेंट का भी फर्क है। तो बहुत ही जरूरी है कि आपका डायग्नोसिस सही हो। काफी मिस डायग्नोसिस होते हैं, ओसीडी को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मिस डायग्नोसिस हो जाता है, और उसके बाद फिर वही हम मतलब ओसीडी की साइकिल हमारी बढ़ती रहती है, बिकॉज हम अपने थॉट्स को डिस्प्यूट करने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आप समझ, आई होप आप समझ गए हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ओसीडी का फर्क। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है,
क्योंकि अगर आप ये फर्क समझते हैं और सही डायग्नोसिस होता है तभी आपका सही ट्रीटमेंट होगा। तो आई होप आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे, और आपको कोई भी मतलब कोई भी डाउट है, परेशानी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी नॉलेज लिबरेट्स, जो मेरा ये यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है, वही मेरे फेसबुक का भी नाम है। मेरे फेसबुक पेज पे लोग काफी कम आते हैं, तो आप फेसबुक पेज पे भी आइए मेरे, मतलब कि वहां पे मैंने देखा है कि वहां पे लोग कुछ आते ही नहीं है, जबकि वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। तो आप आ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे भी, नॉलेज लिबरेट्स। और इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी ज्वाइन करिए, वहां पे मैं हूँ उस ग्रुप में कनेक्टेड। आप मुझे वहां पे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार लाइव आता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ। तो आप लाइव जब मैं आता हूँ तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। और लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई परेशानी हो, की फाइटिंग, डरना नहीं है, की फाइटिंग।